साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए। तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा मंजूर किया गया। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के मरकजी वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी NA 156 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। आमिर डोगर का भी बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा मंजूर किया गया। आमिर डोगर चीफ व्हिप कौमी असम्बली रह चुके हैं। आमिर डोगर NA 155 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई भर्तियों पर पाबंदी आयद। पंजाब में 40,000 नौकरियों का मंसूबा रुक गया। PHA मुल्तान और MDA की जानिब से भर्तियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नौजवानों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साबका पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम जो सरकारी इदारों में 40,000 से ज़ायद जो नए सरकारी मुलाजमीन थे वो भर्ती करने का फैसला किया गया था। इसमें से अगर बात की जाए तो 20,000 के करीब जो स्केल 1 से स्केल 6 तक के जो मुलाजमीन हैं वो भर्ती होने थे, जिसमें नायब कासिद और दीगर माली और दीगर जो अमला वो शामिल था, ड्राइवर। ऐसे जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब में वजूद में आई है, उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के जो नए अहकाम थे उनके मुताबिक पंजाब के तमाम जो बड़े जो सरकारी इदारों में ये भर्तियों का अमल जारी था, इसे फौरी तौर पर रोक दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्तान के बड़े सरकारी इदारे, जिनमें पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में भी एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला एक शुरू था, अब बाज़ाब्ता तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बैन आयद किया गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैन आयद किया गया है, उसके मुताबिक पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में 200 के करीब जो स्केल 1 से स्केल 6 तक के जो मुलाजमीन हैं वो भर्ती होने थे, वो तमाम तर जो मरहला है इंटरव्यूज़ का उसे रोक दिया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जो भर्तियों के हवाले से इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा था, उसे भी फौरी तौर पर रोक दिया गया है। इसके साथ साथ बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी 20,000 के करीब जो असातिज़ा हैं उन्हें भर्ती करना था, तो ये मरहला भी एक दफ़ा फिर से जो है इंटरिम गवर्नमेंट और बैन की वजह से उसे रोक दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के जो नए अहकामात आए हैं उसके मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से नई स्कीमें तैयार की जा रही थी पूरे पंजाब के लिए तरक्याती मंसूबों की, तो जैसे ही जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तो इंटरिम गवर्नमेंट के आने के साथ ही इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर काम रोक दिया गया है। नई हुकूमत जो है इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जब तक इसके हवाले से इसकी काबीना की तश्कील और दीगर जो अमूर हैं वो मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक ये जो बैन का सिलसिला है, पाबंदी का सिलसिला है, ये इसी तरह से बरकरार रहेगा। और नौजवान जिन्हें उम्मीद थी 40,000 के करीब नौजवान कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, उन्हें जो है इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बायस जो पाबंदी लगी है उन्हें थोड़ी सी मायूसी का भी सामना है। खानेवाल में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम वर्किंग वुमेन को दरपेश मसाइल पर मशावरती नशिस्त का इनेकाद किया गया। मशावरती नशिस्त में वर्किंग वुमेन को काम के मकामात पर दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब सुमेरा समद का इस मौके पर कहना था कि पंजाब भर में डे केयर सेंटर्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनवा रहे हैं। आज की नशिस्त का मकसद मसाइल के हल के लिए तजावीज़ लेना था। इन तजावीज़ से पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। जबकि डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शब्बीर राना ने कहा कि ज़िला में मुतल्लिका महकमों से मिलकर तजावीज़ पर अमल दरामद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन का ख़ुसूसी मकाम मुकर्रर किया गया है। काम के मकामात पर सहूलियात की फराहमी से ख़वातीन की कारकर्दगी में बेहतरी होगी। म्यूनसिपल इंतज़ामिया लोधरा की मुबैना मुफ्त खोरी और करप्शन के खिलाफ सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के दर्जनों रेडीबान सरापा एहतजाज हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहां मजदूर का, आम दिहाड़ीदार तबके का बुरा हाल किया हुआ है, वहां अफसरान की शाही गरीब आदमी की ज़िंदगी को किस कदर अजाब में डाले हुए है वो बता रहे हैं यहाँ के मुजाहिरीन। और ये मुजाहिरीन है सब्ज़ी व फ्रूट मंडी, मेन मंडी लोधरा के, जिनका ये कहना है कि इन्हें सड़कों पर मुकर्रर जगह पर मंडी के अंदर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा और आड़ ये बनाई जाती है कि तजावज़ात जो हमने बढ़ाई हुई हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी लोधरा के अहलकार या
अफसरान हैं वो इनसे रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की सब्ज़ी फ्रूट जो है वो बतौर करप्शन या बतौर नजराना जो है वो ज़बरदस्ती वसूल करना चाहते हैं। ये इनकार करें तो फिर इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर इनका सामान उठा लिया जाता है, इनकी सब्जियाँ कब्जे में ले ली जाती हैं, इनकी रेहड़ियाँ हत्ता के तराजू तक इनके उठा लिए जाते हैं। यहाँ इस वक्त एहतजाज में लोग एक जो मुजाहिरीन इनमें से बात करेंगे कि इनका मुतालबा क्या है और आज इनके साथ हुआ क्या है। सीओ साहब ने जो हमें जगह दी हुई थी हम उन्हीं जगह पे खड़े थे, ठीक है। कल रात को बल्दिया के कुछ अमले के लोग आए थे, उन्होंने करप्शन करने की कोशिश करी, हमने पैसे लिए अपने और मुनासिब रेट के पैसे लिए। वो पैसे जो लिए करप्शन नहीं होने दी, उस बिना पे आके हमारा सारा सामान फेंक दिया। बल्दिया ने कहा ये सारा सामान उठा के वो ले गई हैं। सिर्फ वजह यही कि उन्हें करप्शन देते रहो जी, हराम देते रहोगे तो बल्दिया ठीक रहेगी। अगर हरामखोरी करप्शन से बचाएंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, फिर हमारे खिलाफ एहतजाज ये ऑपरेशन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1000-1500 की शाम को सीओ साहब की गाड़ी के अंदर फ्रूट गिरवा दें, ठीक है, या फिर हमें जहर दे दिया जाए। हमें कहो कि हम रोड पे गाड़ियों के नीचे आके मर जाएं। 400 से 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 500 की सीओ साहब कहती कि सब्जी भेज दो मेरी गाड़ी दफ्तर के अंदर। कहाँ से भेजें सर? महंगाई का कितना आलम है, कहाँ से पूरा करेंगे जी? इन्होंने आपने जाना कि इन सब का ये कहना है कि सीओ से लेकर नीचे जितने भी एहलकार हैं वो इनसे मुफ्त सब्जी मुफ्त फ्रूट मांगते हैं। महंगाई के आलम में 400 से 500 रुपये दिहाड़ी बमुश्किल बचती है। अगर 500 से लेकर 2-2 हज़ार रुपये तक की रिश्वत दे दी जाए तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, बच्चों का पेट कैसे पाला जाएगा? इन सब का यही कहना है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो बाहर निकलें, आके हालात को देखें, मुकर्रर जगह को देखें और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ैच का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा की मरकजी लेबॉर्ट्री का मुआयना। MSDH अस्पताल को सफाई सुथराई के अमल की निगरानी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शोबा इमरजेंसी, गायनी वार्ड, डेंटल वार्ड समेत दीगर शोबाजात में जरासीम से पाक आलात जराही की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। ऑटोक्लेव सेक्शन में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मलहूज़ खातिर रखा जाए। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले की गैर हाजिरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादकाबाद में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस हैवी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मजीद जानते हैं मलिक तलहा अकमल से। डीपीओ रहीम यार खान की हिदायत पर सादिकाबाद में भी ट्रैफिक के एहलकार खड़े कर दिए गए हैं। कम उम्र और बगैर लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। मेरे साथ ट्रैफिक के पुलिस के इंचार्ज भी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जैसा कि हमारे डीपीओ साहब का विजन है कि फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट, मौलिक और गैर मौलिक हादसा जो हैं वो होने से पहले जो कबल अज़ वक्त जो है वो हमने उसकी तैयारी करनी है, इन हादसा की जो है वो रोकथाम करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल ना दें। कम उम्र बच्चे जो हैं वो हादसात का जो है वो सबब बनते हैं और बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी हमने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। बगैर रिफ्लेक्टर लाइट्स और बैक लाइट्स और हेडलाइट्स के बगैर जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, छोटी व्हीकल्स हैं, हम सब के खिलाफ जो है वो हमने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और इसके अलावा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर ट्रॉलीज, स्पेशली ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और हैवी ट्रैफिक्स जो हैं उनके खिलाफ भी हमने क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। बाकी बसेस वगैरह, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जितनी भी हैं उनका रूट परमिट, फिटनेस वगैरह और बगैर लाइसेंस, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया हम लोगों ने इंशाल्लाह। तो अवामुन्नास के लिए मेरा पैगाम है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उनका एहतराम करें, अच्छे शहरी होने का जो है वो सबूत दें। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का भी यही कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि कम उम्री बच्चों को बाइक ना दें। और सादकाबाद में बहुत से हादसात भी पेश आ रहे हैं ताकि हादसात होने से बच सके। जी। कबीरवाला में पुलिस की कार्रवाई। असलहा के जोर पर डकैती करने वाला 7 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से बकरियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन समेत असलहा भी बरामद किया गया। मुलजमान खानेवाल और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।